हाय दोस्तों, हम मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एमपी मध्य प्रदेश का जीके पढ़ेंगे, जिसमें आपको मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाग के बारे में बताएंगे। ये लंबा वीडियो रहेगा। ये आप इस वीडियो का कंटेंट देख सकते हो। पहले कंटेंट देख लीजिए, फिर उसके बाद अच्छा लगे तो आप पढ़ लीजिएगा और आपको ये पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। पहले इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और बहुत अच्छा कंटेंट है दोस्तों, इससे बाहर तो नहीं आ सकता। और मध्य प्रदेश पुलिस में एमपी जीके का 10 से 12 नंबर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। ये 100 क्वेश्चंस है, आपको पहले बता देते हैं। ये 100 क्वेश्चंस है। ये 100 क्वेश्चंस आज हमें पढ़ना है। चलो देखते हैं अपन क्वेश्चंस। ये पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी, आपको चाहिए पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए। तो चलो देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है? तो इसका आंसर आएगा मनुस्मृति। मनुस्मृति आएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किन रूप में मिलता है? तो इसका आंसर आएगा द। उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। एक स्थलबद्ध राज्य, देश का हृदय प्रदेश, दक्षिण पथ तथा रेपो दर। उपरोक्त सभी आएगा इसका, तीनों ऑप्शन आएंगे। एक मिनट दोस्तों। अब ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? तो इसका आएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के फर्स्ट प्रधानमंत्री थे। फिर चौथा नंबर देखेंगे। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? किसका भाग है ये? तो ये भाग है गोंडवाना लैंड का भाग है। फिर हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है, ये इसका आंसर आएगा सी, मतलब सा आएगा ये, लेकिन गलत है। क्वेश्चन सही कौन कौन से हैं? भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश का दूसरा राज्य है। मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग आपके पास रखता है। मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्यों की स्पर्श करती है। छठवां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? इसका आंसर आएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। द आएगा इसका आंसर। 34 मिनट आएगा दोस्तों इसका आंसर। 34। फिर सातवां देखेंगे हम।
निम्नलिखित में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते? इसका है द्रविड़ समूह। द्रविड़ समूह के नहीं मिलते हैं, बाकी ये मिलता है पुराना संघ मिलता है, आर्य समूह मिलता है और धारवाड़ समूह की भी मिलता है। सिर्फ द्रविड़ समूह नहीं मिलता है एमपी में, बाकी सभी मिलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? सब मालवा का पठार, मालवा का पठार में मिली हुई है। 9वां क्वेश्चन है, आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस रूप में पाई जाती है? किस रूप में पाई जाती है? इसका गोंडवाना लैंड समूह के रूप में। इसका ए आएगा आंसर। फिर 10वां है, 10वां क्वेश्चन, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। इसका आएगा आ और बा। ये 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक, और फिर 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक। इसका दोनों आएंगे, आ और बा। अब हम 11वां क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन है। राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन कौन सा है देखेंगे। राज्य की पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम का 870 किलोमीटर, 870 किलोमीटर। ठीक है, अब देखेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य है पूर्ण भू आवेशित राज्य है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताइए। अब गलत कथन बताना है। महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी, ये सही है। अब उनको इसमें गलत बताना है, तो इसका आंसर तो दा आएगा। ये मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया था। ये गलत है, बाकी सभी सही है क्वेश्चन इसके। तो 14वां नंबर देखेंगे। भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर आएगा 7 भागों में बांटा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न पठारों में किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से कितने लावे का हुआ है? मालवा का पठार आंसर। फिर है, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप है? इसका आएगा उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। सा आंसर। 17वां नंबर क्वेश्चन है, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है बोल रहा है ये, तो इसका आएगा बिलासपुर नहीं आएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा तीनों जिला आएंगे, बिलासपुर नहीं आएगा। सिंगार चोटी जानापाव तथा धजरी चोटी किस पठार की स्थित है? इसका आंसर देखेंगे हम 18 का दा आएगा। ये सभी
इनमें से इनमें से किसी में नहीं है। इनमें से किसी में नहीं है। इसका आंसर आएगा द। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? व सतपुड़ा का पठार। फिर 20वां नंबर क्वेश्चन है, धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? धूपगढ़ है महादेव पर्वत पर स्थित है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपाइयों की संख्या सर्वाधिक है? इसका बघेलखंड। फिर है सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठार में से किस में स्थित है? बुंदेलखंड में। मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टान निम्न क्षेत्र में मिलती है। इसका सतपुड़ा क्षेत्र में मिलती है। फिर 24वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? चंबल नदी के द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की धारवाड़ क्रम चट्टान कहाँ नहीं पाई जाती? तो खंडवा में नहीं पाई जाती। धारवाड़ की चट्टान जबलपुर, बालाघाट और रीवा में पाई जाती है। आगे देखते 26 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की कुटप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? उपरोक्त सभी में, मतलब बीजावर में पाई जाती, पन्ना में भी, छतरपुर में भी, तीनों जगह पाई जाती है। अब हम देखेंगे 27 नंबर, मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता? नहीं माना जाता ये ग्वालियर को नहीं माना जाता, बाकी सीधी, मंदसौर और खंडवा तीनों को माना जाता है। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी थी? इसका है 1127 किलोमीटर। अब 29 क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी थी? इसका है ये है 996 किलोमीटर। 30 नंबर क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? सही कथन चुने। इसका सा है फिर 31वां नंबर, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? 7 राज्य को। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती? विभाजन के बाद नहीं छूती। इसका आंसर आएगा 1, 2, 4, मतलब आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को। मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में किस पठार का भाग माना जाता है? किस पठार का भाग माना जाता है? देखते हैं, दक्षिण का पठार दक्षिण का पठार दा। 34, भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है?
मध्य उच्च प्रदेश आ। 35वां नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथनों को छांटिए। इसका उपरोक्त सभी कथन सही हैं। इसके पूरे कथन सही हैं। नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है, सही है। मध्य प्रदेश प्रदेश मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है, ये भी सही है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है, उपरोक्त सभी सही हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? द उपरोक्त सभी के नामों से जाना जाता है। ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविजनल बरार, सेंट्रल इंडिया, पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत, उपरोक्त सभी। आंसर तो उपरोक्त सभी आएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सेल समूह को सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? छिंदवाड़ा को जाना जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी गई है? तो ये चिपली सीरीज की संज्ञा दी गई है। फिर पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? इसका आंसर है बीजावर सीरीज। कौन सी बीजावर सीरीज आती है इसका? अब देखेंगे हम। निम्न में से उस श्रेणी को छांटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटी जा गई है। व अपर विंध्यन। 41, अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? इसका आएगा आ और बा दोनों, मतलब चौगान और जबलपुर स्तर। 42वां, निम्न में से किसमें जावेरा का गुंबज स्थित है? इसका आएगा कगार भूमि आ। अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बांटा हुआ था? ये 9 भागों में बांटा गया था। 44, निम्न में से किसे गंगा और नर्मदा का जल विभाजन माना जाता है? इसका है कैमूर कगार और भांडेर कगार। ये आ और बा दोनों सा आंसर इसका। 45वां, सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। द उपरोक्त सभी कथन। अब इसके आंसर देख ले। सभी कथन हैं इसके सही। सभी सही हैं। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी स्थित है। यहाँ नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है। तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांत के निकटतम है? इसमें रीवा भारतीय मानक समय से सबसे देशांत का निकटतम जिला है। 46, अब देखेंगे 47 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? ब छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़। छिंदवाड़ा महाराष्ट्र की सीमा को से लगता है, इसलिए ये गलत है। बालाघाट महाराष्ट्र से, ये भी सही है। ये मुरैना राजस्थान से बिल्कुल सही है। झाबुआ गुजरात से छूता है, ये भी सही है। सम्मिलित नहीं है तो ये इसका आंसर बा आएगा। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर। वाह, इसको ऐसे याद करिएगा, 308,252 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ऐसे याद करोगे तो अच्छा याद हो जाएगा। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? ये इसका आंसर है 10.6। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? मध्य पठार का में इंदौर जिला नहीं है। इसमें कौन कौन से जिला होंगे? ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी। मध्य पठार में ये इंदौर मालवा के पठार में आता है। निम्न में से कौन सा विभाग ढक्कन ट्रेप का भाग है? ढक्कन ट्रेप का भाग है मालवा का पठार। मालवा के पठार। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी धूपगढ़। ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची धूपगढ़ चोटी है, 1350 मीटर। महादेव श्रेणी पर स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है ये धूपगढ़। सौंसर साकोली चिपली श्रेणी किस चट्टानी क्रम से संबंधित है? ये धारवाड़ श्रेणी से संबंधित है। धारवाड़ की श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है? ये तो एक बालाघाट में पाई जाती है और छिंदवाड़ा में पाई जाती है। एमपी के 2 जिलों में पाई जाती है, बालाघाट और सबसे अधिक बालाघाट और छिंदवाड़ा में। अब देखते हैं आगे। 54 भांडेर, कैमूर, पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला में के उपभाग हैं? आप विंध्य पर्वत, विंध्याचल। विंध्याचल श्रेणी उत्तर तथा दक्षिण भारत के मध्य विभाजित, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 881 मीटर है। विंध्याचल श्रेणी की ऊंचाई कितनी? 881 मीटर। 55 क्वेश्चन है। राजपीपला और महादेव मेकाल राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग है? इसका सतपुड़ा, सी। 56 क्वेश्चन है। प्रदेश का उपविभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया गया है? सा बघेलखंड का पठार। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ये मालवा का पठार स्थित है। ये अरावली पर्वत राजस्थान में है। मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर विस्तार क्या है? ये 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 तक है। निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? मध्य प्रदेश से कम है ये संयुक्त जर्मनी का क्षेत्रफल है जो मध्य प्रदेश से कम है। गंगा और महानदी के बीच जल
द्विभाजक किसका भाग है? इसका बघेलखंड का, बघेलखंड। फिर है पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो इसमें अगमहाकल्प। अब आगे देखेंगे हम। ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पत्थरों का उपयोग होता है? वह पुराना समूह। नर्मदा सोन घाटी और अरावल श्रेणी के बीच त्रिभुजाकार पठार है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कैमूर श्रेणी किन दो नदियों के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो इसका यमुना और सोन नदी। मालवा किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजन के रूप में कार्य करती है? तो इसका है नर्मदा और यमुना नदी। ये सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान समूह से मिलते हैं? वह है धारवाड़ की चट्टान से। फिर है लम्हेरा हिल्स कहाँ स्थित है? लम्हेरा हिल्स से जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के किन जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? कितने जिले राजस्थान को छूते हैं? तो ये है 10 जिले राजस्थान को छूते हैं। और उसी के नीचे वाला राज्य है गुजरात को 2 जिलों छूते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं? ये 14 जिले हैं। इस उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा जिला है जो कि मध्य प्रदेश के छूते हैं, सबसे ज़्यादा 14 जिले हैं उसके। 69 नंबर हो गया। दोस्तों इसमें 13 जिले लिखा है, लेकिन एक जिला अभी नया बना है, इसलिए इसमें 13 दिया है, जबकि इसका 14 आंसर आएगा। ये थोड़ा प्रिंट पुराना है इसलिए। निम्नलिखित युग्मों में से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के उन जिलों की संख्या चुनिए जो मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को छूते हैं। 9 और 7। निम्नलिखित में से उन राज्यों के जोड़े को चुनिए जिन्हें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक और न्यूनतम जिले स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 14 जिला बताया था मैंने, और गुजरात को 2 जिले सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को और सबसे कम गुजरात को। मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी राज्य की सीमा रेखा नहीं छूते। ये इसका है 17 जिला। निम्नलिखित जिला युग्मों में से उसे छांटिए जिनकी सीमा रेखा एक से अधिक राज्यों को छूती है। उपरोक्त सभी, मतलब बालाघाट, झाबुआ, शिवपुरी, अलीराजपुर, बालाघाट, मुरैना, उपरोक्त सभी। सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए कि सही विकल्प कौन सा है। इसका है सीधी में सूर्योदय आधा 1/2 घंटा पहले होगा, मतलब आधा घंटा पहले निकल जाता है सूर्य।
सीधी में आधा घंटा पहले नहीं झाबुआ। इसका देख लेते हैं पूरा अपन क्वेश्चन। भारत का मानक समय 82.1/2 डिग्री इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। मध्य प्रदेश सीधी जिला पूर्व में स्थित है। सीधी जिला पूर्व, जबकि झाबुआ प्रदेश का पश्चिमी जिला है। सूर्योदय के एक सीधी में सूर्योदय के 30 मिनट पहले, 30 मिनट बोल सकते हैं, 1/2 घंटा बोल सकते हैं। अब देखेंगे हम 75वां नंबर क्वेश्चन। विदर्भ क्षेत्र जो जो अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का भाग था? तो मध्य प्रदेश का एक भाग था विदर्भ क्षेत्र। 1956 में जब विभाजन हुआ था तब उसको महाराष्ट्र में ले लिया गया। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है गोंडवाना लैंड का। MPPSC प्री 2010 में आया था। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? द गली। अमरकंटक स्थित है मध्य प्रदेश में। अमरकंटक से दोस्तों 3 नदियाँ निकली हुई हैं। पहला तो है नर्मदा नदी, पहला है नर्मदा नदी, दूसरा है सोन नदी और तीसरी नदी कुछ है ऐसे। 3 नदियाँ निकली वहाँ से। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। MPPSC 2008 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर निकटतम है? इसका रीवा। 82 क्वेश्चंस है। मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य से नहीं मिलती? उड़ीसा से नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती है? महाराष्ट्र से मिलती है। मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बताया तो मैं 308 252 वर्ग किलोमीटर। ये कौन सा जाएगा इसका? ये 308 252 किलोमीटर। ये MP पुलिस 2017 में और जेल प्रभारी 2017 में पूछा गया था दोस्तों। किस राज्य को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है? ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? गुजरात। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर पहला नंबर है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश का आता है। दूसरा नंबर मध्य प्रदेश का आता है। इनमें
इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नहीं बनाता? कौन? आंध्र प्रदेश नहीं बनाता। ये पूर्व दक्षिणी राज्य है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नीचे साइड की स्थित बोलो मध्य प्रदेश के कौन सा राज्य आता है? महाराष्ट्र। और छत्तीसगढ़ किधर आता है? छत्तीसगढ़ पूर्वी राज्य है। पश्चिमी राज्य कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान और गुजरात आता है। गुजरात और राजस्थान दोनों पश्चिमी राज्य में आता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? स्पर्श भिंड सतना करती है, श्योपुर भी करती है। श्योपुर नहीं करता है, श्योपुर राजस्थान को करता है। श्योपुर मध्य प्रदेश श्योपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती बल्कि राजस्थान सीमा को करती है। जबकि मध्य प्रदेश में भिंड सतना शिवपुरी जिले की उत्तर प्रदेश छूती है। हाँ, श्योपुर। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? ये मालवा का क्षेत्र है सबसे बड़ा भाग। और सबसे छोटा भाग किसका आता है? सबसे छोटा भाग आता है चंबल संभाग का। फिर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंचा चोटी है? इसका आएगा सतपुड़ा। धूपगढ़ की चोटी यहीं पर है जो सबसे ऊंची है। ये धूपगढ़ की चोटी 1350 मीटर स्थित है ये महादेव की पहाड़ी में। फिर है मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? 5 राज्य। पहला है उत्तर प्रदेश, उत्तर में छत्तीसगढ़, पूर्व में गुजरात और राजस्थान पश्चिम में है, महाराष्ट्र दक्षिण में है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? बुंदेलखंड है, मालवा भी है और बघेलखंड भी है। ये उत्तराखंड नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? इसमें राजस्थान में भी लगती है, गुजरात की भी लगती, महाराष्ट्र की भी, बिहार की नहीं लगती। बिहार की जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब बिहार की सीमा लगती थी। जब अपने मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी था तब बिहार से लगती थी सीमा, अब नहीं लगती है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? इसका सतपुड़ा और विंध्याचल। नर्मदा घाटी उदाहरण है। नर्मदा घाटी का उदाहरण क्या है? ब्रह्म घाटी क्षेत्र। बालाघाट जिले की सीमा किन राज्यों को छूती है? बालाघाट की सीमा छत्तीसगढ़ को छूती है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को छूती है बालाघाट की। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को छूती है। बालाघाट ऐसा राज्य है जो मतलब 2 राज्य को छूती है। अब है 99 नंबर। शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? बघेलखंड में आता है शहडोल जिला। अब 100वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? खंडवा में भी मौजूद है,
बैतूल में भी मौजूद है और छिंदवाड़ा में भी मौजूद है। कहाँ पर नहीं है तो हरदा में। हरदा थोड़ा ऊपर साइड में है भोपाल के किनारे पे, इसलिए वो हरदा ज़िले को नहीं छेती। और ये सतपुड़ा श्रेणी है तो ये नीचे से लगी, मध्य प्रदेश के नीचे से लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर कीजिए। और इसकी PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगी दोस्तों। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा PDF चाहिए तो। थैंक यू।